हे आहा हा, आंखों में सूरत तेरी, लब पे तेरा नाम है, ख्वाबों ख्यालों में तू रहती सुबह शाम है। तू है सनम मेरी जिंदगी, तू है सनम मेरी जिंदगी, तू ही तो अंजाम है। आंखों में सूरत तेरी, लब पे तेरा नाम है, ख्वाबों ख्यालों में तू रहती सुबह शाम है। अरे चाची पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी बताइए क्या बात। उन नैना को तब मिलकर घर से बाहर निकाल दिए हैं। ये प्यार में क्यों होता है। हाँ, खुद से भी ज्यादा विश्वास करते हैं मुझ पर, क्योंकि हम उसे चाहते हैं, प्यार करते हैं मुझसे। हमारी होने वाली अर्धांगिनी है वो, इस घर की होने वाली बहू है वो, बहू है वो, बहू है वो। कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? हम समझ रहे हैं बाबूजी, और हम देख रहे हैं कि आप लोगों को उसकी गरीबी दिख रही है, उसकी हैसियत दिख रही है, उसका वो गुण नहीं दिख रहा है जिसकी बराबरी आपकी ये झूठी शान कभी नहीं कर सकती। शान को तो आप कीमत देकर खरीद सकते हैं बाबूजी, पर नैना की अच्छाइयों को दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी नहीं खरीदा जा सकता। याद रखिएगा इसे। पुनीत, पागल हो गया क्या तू? कुछ भी बका जा रहा है। वो तुम्हारे पिता हैं, कोई अपने पिता से ऐसे बात करता है? तुम्हारी आंखों में उसके प्यार का पर्दा पड़ गया है। नहीं चाचा जी, हमारी आंखों में पर्दा नहीं पड़ा है, बल्कि पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। पुनीत, तुम अपनी हद लगा गए हो। शर्म आती है हमें अपने आप के इस परिवार का सदस्य कहते हुए। अफसोस हो रहा है हमें अपने इस परिवार में जन्म लेने पर। बस पुनीत, हमरी कोप पर लालच मत लगाइए। अरे हमरी कोप ने तो एक हीरे को जन्म दिया था। माफ करना माँ, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जिसे आप लोग मामूली दो कौड़ी का कह रहे हैं, वो वैसी नहीं है माँ। दरअसल वो वैसी नहीं है माँ, वो बहुत अच्छी है माँ, वो बहुत अच्छा गाती है माँ, वो बहुत अच्छी है माँ। और माँ, हमने भावावेश में आकर कोई फैसला नहीं लिया है, बहुत ही सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है। क्या आपको भी माँ अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है पुनीत कि हम एक नौकरानी को अपने इस घर की बहू बना ले। ऐसा नहीं होगा। सुना तूने? ऐसा नहीं होगा। भूल जाइए आप वो लड़की को। अगर भूलने की बात है माँ, तो हम इस घर को भूलना पसंद करेंगे। हाँ माँ। हाँ। दो गौड़ी के नैनों के लिए नैना के बारे में एक शब्द ही मत कहना। नैना का अपमान हमारा अपना अपमान है चाचा जी। पुनीत, तुम समझ रहे हो कि हम सब समझ रहे हैं। बबुआ जी, हम आप लोग के दुश्मन नहीं हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अपने लोगों के साथ? बेकार में हमें मत समझाइए बुआ जी। हमने जो निर्णय लिया है वो अटल है। हम आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं।
बधाई दे रहा था। बधाई? किस बात की? कह रहा था कि नैना जी उसके लिए गाना गाने को तैयार हो गई। बस राज बाबू बस। अब हम नैना की एक भी बात नहीं सुनेंगे। आप जाइए और जाकर अभी कहीं से भी 3 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। हम अभी जाकर उसको 3 लाख रुपए देंगे, लेकिन नैना गाना नहीं गाएगी। किसी भी कीमत पर नैना गाना नहीं गाएगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। हमने बाबूजी की आंखों में हमेशा आपके लिए प्यार देखा। प्यार? खूब मजाक करते हैं आप भी राज बाबू। चलिए आपकी ही बात मान लेते हैं कि कोई वजह रही होगी इतने बड़े फैसले की। मगर ऐसी कौन सी वजह थी जो वो अपने पति को नहीं बता सकती थी? अरे कम से कम बता तो देती। ऐसा तो नहीं था कि हम उसकी बात सुनते नहीं या मानते नहीं, या फिर उसको हम खा जाते। मगर सब टूट गए। और अब वही दिल हमसे बार बार सवाल करता है कि वो तुम्हारी कौन थी जिसने तुम्हारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं किया। पलकों की डोली पे बिठा कर लेवाने गए थे उसको, उसने आने से मना कर दिया राज बाबू, मना कर दिया। और अब ये दिल सवाल करता है कि अब उससे क्या नाता रहा जिसने अपने अरमानों के पांव तले हमारे जज्बातों को कुचल कर रख दिया। अब ऐसे में आप ही बताइए राज बाबू कि हम किसकी माने, किसके दिल की माने, आपके या अपने दिल की? सौ बातों की एक बात राज बाबू कि हम नैना के पति हैं। अगर उसे हमसे जरा सा भी प्यार होता ना तो हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं गाती। और ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। भैया जी, हो सकता है कि नैना जी की बस नैना की तरफदारी में एक शब्द और भी मत कहना। और हम चाहेंगे कि आगे से आप हमारे सामने नैना का नाम तक ना लें।